नेशनल सिक्योरिटी कानूनी तरीके से आदमखोर के अड्डे पर घुसपैठ करने की कोशिश करती है, लेकिन गोलीबारी चलने पर रिंडो मैदान पर उतरता है, जहां रूरी अपनी ताकतों के जरिए उन आदमखोरों को सबक सिखाना चाहती थी उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। अनगिनत पक्षियों के कारण उन आदमखोरों का ध्यान भटक चुका था, जहाँ रिंडो उन तीनों को ढेर करने के बाद कह रहा था, वापस करो, मुझे मेरी नादिस को वापस चाहिए। बिल्डिंग में नेशनल सिक्योरिटी के लोग अपनी जान गंवाने के लिए भी तैयार थे, क्योंकि बस उन्हें नादिस्को को ढूंढना था। रिंडो भी उनके बीच में शामिल था, जहां अयामी के हिसाब से हिनाको की कायो के हिसाब से कसई मिज़ोशी हैंडरसन के प्रकोप में जीती है। इसका मतलब नादिस्को को खोना वो सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए ना चाहते हुए भी उन्हें नादिस्को को जिंदा रखना होगा। पीछे के रास्ते दो आदमखोर एक सूटकेस लेकर भाग रहे थे, जिन्हें रूरी का एक डॉगी महसूस कर लेता है। ईगल के जरिए वो अपना सिग्नल रिंडो तक पहुंचाते हैं, जहाँ के ऑफिसर्स रिंडो से कह रहे थे, तुम उसे जाकर बचाओ, हम यहाँ सब कुछ संभाल लेंगे। भागते हुए दो आदमखोरों में से एक को अयामी मार गिराती है, जहाँ पर रूरी कंफर्म करती है सूटकेस में से नादिस्को की सुगंध आ रही है। अगर अपनी जान प्यारी है उस सूटकेस को यही छोड़कर भाग जाओ। सूटकेस की सुरक्षा में कई सारे आदमखोर तैनात है, जिनकी गोलीबारी से वो रूरी को बचा दी है। जहाँ पेड़ के तने के पीछे छुपने के बाद रूरी अयामी से कहती है, तुम जाकर नादिस्को को बचाओ, इन लोगों को मैं संभाल लूंगी, ये मेरा हुक्म है। आदमखोर सूटकेस लेकर भाग रहा था, जहाँ अयामी अपनी एजेंट के ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए उसके पीछे जा रही है, इस उम्मीद में रूरी संभाल लेगी। अपनी बहन के जाने के बाद रूरी दुश्मनों से चारों ओर घिरी हुई थी, जहाँ अपनी ताकत और दोस्तों पे भरोसा रखकर वो कह रही थी, मेरी बहन नहीं है, तुम्हें ही मुझे बचाना होगा। पूरी जानवरों की सेना उन आदमखोरों पे टूट पड़ी थी, जहाँ एक के बाद एक लगातार कर उन आदमखोरों को ढेर करने के बावजूद वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। एक वुल्फ का बच्चा घायल हो जाता है, जिसकी चिंता में रूरी अपने पास से गुजरती गोली के चक्कर में जमीन पर गिर जाती है, जहाँ पीछे मौजूद घायल आदमखोर उसे मारने के लिए आगे आ रहा था, लेकिन रिंडो उसे मारने के बाद कहता है, माफ करना, देरी हो गई। रूरी उसे तुरंत नादिस्को के पास ले जाती है, जहाँ दुश्मनों से घिरी अयामी लड़ाई करते हुए बताती है वो नादिस्को को लेकर भाग गया। जहाँ रूरी सूटकेस वाले बंदे की ओर देखकर कहती है, वही है। रूरी उसे कहती है, तुम जाकर नादिस्को को बचाओ, हम लोग इन्हें संभाल लेंगे। जहाँ रिंडो वहाँ से जा तो रहा था, लेकिन मन ही मन वो माफ़ी मांग रहा था। रूरी अयामी की मदद करने के लिए जाती है, लेकिन वो उसे कह रही थी, तुम पीछे रहो, यहाँ कितना खतरा है पता नहीं, मैं भी तो लड़ने के लिए आई हूँ यहाँ पर। अयामी की तकलीफ को समझने के बाद रूरी अपने सभी जानवरों को कह रही थी, तुम्हें मेरी बहन को बचाना होगा। पास ही की झाड़ियों में छुपा एक आदमखोर गोली चलाता है, जहाँ हमें तेजी में भागते रिंडो को दिखाया जाता है, जो कि जल्द ही आदमखोर को पकड़ने वाला था, पर वो सूटकेस रिंडो पे फेंक देता है, जिसमें से बाहर निकलती नादिस्को को घायल हालत में देखकर उसका दिमाग काम बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। वो वही के वही सुन रह चुका था, जहां आदमखोर उसके सिर पे हमला करता है। ये तो बहुत ज़्यादा आसान है, सिर से खून बह चुका था, लेकिन फिर भी रिंडो बस नादिस्को के बारे में सोचा जा रहा था, जहाँ पर गुस्से और नफरत ने अपनी सीमा पार कर दी थी और वो आदमखोर की ओर पलटवार करने के साथ ही अपनी तलवार को आगे रखते हुए कहता है, तुमने मुझे मजबूर कर दिया, मुझे तुम्हें मारना होगा, मुझे कोई भी परवाह नहीं है, मैं कातिल ही क्यों ना बन जाऊँ, मुझे मेरा मौसम, मेरा पतझड़, मेरी नादिस्को वापस चाहिए। वही अयामी गौर करती है, उसके आसपास मौजूदा सभी जानवरों में से रूरी की ताकत गायब हो रही थी, जिसे देखने के बाद वो कहती है, रूरी ये क्या बचपन। रूरी झाड़ियों में छुपे सभी आदमखोर अपनी आंखों के सामने इस करिश्मे को देखते हैं, जहाँ जब कभी एक मौसम का दूर इस दुनिया में मरता है, तब उसके बदले मौसम के देवता एक नए दूत का चुनाव करते हैं। उस वंश में से अयामी सच को ठुकराना चाहती थी, लेकिन हकीकत नहीं बदली जा सकती। नादिस्को को अपनी बाहों में लिए रिंडो उसे कह रहा था, उठिए, मेरा नाम लीजिए। उसकी हल्की आंखें खुलने के साथ ही रिंडो कह रहा था, क्या आप मेरा नाम जानती है? हाँ रिंडो, मेरा राजकुमार और मेरा नाइट, तुम कमाल के लग रहे हो। पवित्र रेखाओं ने उन दोनों का भी ध्यान खींच लिया था, जहाँ अयामी गाना गुनगुनाते हुए गर्मियों की दूध की सभी ताकतों का इस्तेमाल कर रही थी, वहाँ मौजूदा सभी आदमखोरों को मारने में। मौसम के देवता, आखिर ये कैसी मनमानी है तुम्हारी, क्या बेवकूफ़ी है, मुझे चुना तुमने, आखिर क्यों? हम दोनों जुड़वा बहन हैं इसलिए, या फिर मैं बचपन से इसके साथ उसके गाने को गुनगुना रही थी इसीलिए? सभी आदमखोरों को मारने के बाद अयामी रूरी के पास जाकर बैठ जाती है। आखिर में मैं गर्मियों की दूध बन गई। रूरी,
तुम काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होगी ना, काफ़ी शिकायतें करनी होगी। आखिर में क्या फ़ायदा है सबका, तुम्हारे बिना मेरे जीने का कोई मतलब नहीं। चलो साथ में जाकर मौसम के देवताओं से शिकायत करते हैं। रेंडो आकर उसका हाथ दूर हटा रहा है। ये सब तुम क्या कर रही हो? रो रे। रेंडो उसकी मौत के आगे बिल्कुल ही बेबस था, जहाँ नादेश को उसके शरीर की गर्माहट महसूस कर कह दिया, अभी कुछ कर सकती हूँ मैं। हाँ, वैसे भी यहाँ कुछ पवित्र रेखा आई थी। मैं इस पहाड़ और कुछ स्वस्थ इंसानों के साथ ये कर सकती हूँ, लेकिन मैं किसी की जान नहीं लेने वाली हूँ। अयाम सामा, आप चिंता मत करिए। जिंदगी और मौत का खेल बस मेरे हाथों में है। मेरी पावर लाइफ कंपनसेशन रिसर्च संभाल लेगी, तो फिर आप चिंता मत करिए। और वैसे भी जब तक रेंडो मेरे पास है, मुझे कुछ भी डर नहीं लगता। रूरी अंधेरी दुनिया में जाने से पहले अपनी बहन से माफ़ी मांग रही थी। उसने काफ़ी ज़्यादा परेशानियां खड़ी की है, साथ ही वो दुआ करती है काश तुम अपनी ज़िंदगी जी पाओ। उसके बहन की आवाज़ रोशनी बनकर उसे वापस से असल दुनिया में बुला रही थी, जहाँ उसकी सांसें चलने पर अया में काफ़ी ज़्यादा रो पड़ती है। वो नारिस्को का शुक्रिया कर रही थी, लेकिन उसका कहना था, हम आपके शुक्रगुजार हैं, हमारी जान बचाने के लिए आपका शुक्रिया। मुझे भी खुशी है मैं इसकी जान बचा पाई। आपने कमाल किया। तुमने भी रेंडो, फिर तुम रो क्यों रही हो? हाँ, मुझे पता है मैं तुम्हारा सिर सहलाती हूँ। अयान, मैं तुम्हारा भी सिर सहला देती हूँ, लेकिन वो और ज़्यादा रोने लगती है, इसलिए वो कह रही थी क्या हुआ। बाद में रेंडो नेशनल सिक्योरिटी में फ़ोन कर हेलीकॉप्टर और रूरी के लिए इमरजेंसी सर्विसेज की तैयारी करवाता है। जहाँ नारिस्को का कहना था, जब मैं मुश्किल हालत में थी मुझे तुम्हारी याद आई। जब पहली बार तुमने मुझे गिनको की पत्तियों से बना हुआ बुके दिया था, उसे याद कर मुझे हिम्मत आती थी जीने के लिए। तुम्हारा शुक्रिया। नारिस्को, माफ़ करना, मैं तुम्हें बचा पाने में नाकाम रहा। आज से हर साल मैं वो पट्टियाँ दूंगा तुम्हें। इसकी भरपाई मैं करके रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं जिंदगी भर वादा करता हूँ तुम्हें कभी कुछ नहीं होगा। रेंडो, भला तुम ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? पर हाँ, तुम कमाल के लग रहे हो। आखिर में तुम ऐसा इंसान हो। रेंडो, तुम्हारे हाथ में खून है? नहीं, मैं बहुत गंदा इंसान हूँ। बिल्कुल भी नहीं, तुम एक अच्छा इंसान हो, बहुत ही ज़्यादा साफ दिल। मैं अच्छे से जानती हूँ, चाहे लोग कुछ भी कहे, पर मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। हाँ, चाहे हालात कैसे भी हो, पर मैं तुमसे प्यार करना नहीं छोड़ सकती। तुम मेरे डैशिंग राजकुमार हो। हाँ, और आप मेरी राजकुमारी, जिसे बचाने के लिए मैं अपनी ज़िंदगी दे दूँगा। मुश्किल हालातों में फंसी सकुरा काफ़ी लंबे वक्त बाद इच्चॉन से फ़ोन पर बात कर रही थी, जो कि उसे कहता है, तुम घर को संभाल रही हो ना? मुझे सच बताना। इतने साल नफरत की, फिर भी क्यों आवाज़ में एक अजीब सा सुकून है। सकुरा, तुम रो रही हो? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें रोता हुआ देखकर मेरा दिल और ज़्यादा तकलीफ में आ जाता है। ऐसा नहीं है। सकुरा, क्या तुम आज भी मुझसे नफरत करती हो? काफ़ी लंबा वक्त हो चुका है और शायद से तुम मुझसे बात भी नहीं करना चाहती होगी। और क्या बताएं, ऐसे तुम मुझे मारना भी चाहो, लेकिन ये सब ख़त्म होगा, उसके बाद तुम मुझे जितना चाहे उतना डांट सकती हो, लेकिन तब तक खुद को संभालो और ज़िंदा रहो। तुम मानो या फिर ना मानो, मैं हमेशा से तुम्हारे साथ था, चाहे कुछ भी हो। मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ, तो फिर जल्दी आओ। सकुरा ने फ़ोन काट दिया था, जहाँ मिज़ो से अपने भरोसेमंद साथियों के साथ लिफ्ट से ऊपर आ रही थी। वही हिनाको और सकुरा दोनों ही रोज़े और इतोचे का इंतज़ार कर रहे थे, इसलिए वो और ज़्यादा देरी नहीं कर सकते। सकुरा हिनाको को हिम्मत देते हुए कहती है, आप ठीक तो हो ना? इसके आगे आप खुद को संभाल पाएगी? हाँ, जब तक तुम मेरे साथ हो सकुरा, तो फिर ठीक है। प्लीज़ मुझे अपनी हिम्मत दीजिए।